साल 1881 भारत ब्रिटिश सरकार के अधीन था। चित्तौड़गढ़ का दरबार सजा हुआ था। दरबार में अंग्रेज सरकार का एक अधिकारी भी बैठा हुआ था। नाम था डॉक्टर स्ट्रेटन। दरअसल डॉक्टर स्ट्रेटन चित्तौड़ के महाराणा सज्जन सिंह को ब्रिटिश सरकार की ओर से ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया नाइट ग्रैंड कमांडर की उपाधि से नवाजे जाने का प्रस्ताव लेकर दरबार पहुंचे थे। जैसे ही डॉक्टर स्ट्रेटन ये प्रस्ताव रख रहे थे तो समूचे दरबार की आंखें महाराणा सज्जन सिंह के चेहरे की ओर थी। महाराणा सज्जन सिंह कुछ देर सोचते रहे और अचानक खड़े हुए। डॉक्टर स्ट्रेटन के सामने शर्त रख दी कि अगर भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन खुद मेवाड़ आकर उन्हें इस खिताब से नवाजे तभी मंजूर है, वरना ये खिताब नामंजूर है। महाराणा सज्जन सिंह की इस शर्त के सामने गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन झुक गए और चित्तौड़गढ़ में समारोह की तैयारी आरंभ हो गई। नमस्ते जी, मैं हूं हरप्रीत कौर। शत शत नमन के इस एपिसोड में आज किस्सा है चित्तौड़गढ़ के महाराणा सज्जन सिंह और एक सन्यासी का। वह सन्यासी जिनके इशारे पर चित्तौड़गढ़ के महाराणा अंग्रेजों के सामने सीना ठोक के बात किया करते थे। वह सन्यासी जो बदले में महाराणा से एक कुप्रथा समाप्त करने की भिक्षा मांग लिया करते थे। किस्से में उदयपुर का प्रसिद्ध वो महल भी है जहां सन्यासी अल्पकाल के लिए ठहरे और यहां ठहरकर दुनिया को विश्व प्रसिद्ध पुस्तक दे गए। किस्से पर वापस लौटते हैं। 22 नवंबर 1881 चित्तौड़गढ़ का किला सजा हुआ था। महाराणा का मान रखते हुए गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन पहुंच गए थे। डॉक्टर स्ट्रेटन ने लॉर्ड रिपन से सभी सरदारों का परिचय करवाया। अगले दिन 23 नवंबर को चित्तौड़गढ़ दुर्ग में दरबार सजा। इस अवसर पर गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन ने आगे बढ़ते हुए महाराणा सज्जन सिंह को ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया नाइट ग्रैंड कमांडर के खिताब से नवाजा तो अंग्रेजी तोपखाने से महाराणा के सम्मान में 21 तोपों की सलामी हुई। दरबार में महाराणा सज्जन सिंह की तरफ से कर्नल वॉल्टर ने एक स्पीच दी जो चित्तौड़ के गौरव से संबंधित थी। यह स्पीच कुछ इस तरह थी। आज मैं अपने सरदारों सहित इस प्राचीन राजधानी चित्तौड़ में जिसका बड़प्पन सदियों से चलता आया है, आपसे मिलकर बहुत खुश हूँ। इस चित्तौड़ शहर को हम सब बड़ा प्रसिद्ध और प्रिय समझते हैं, जिसकी रक्षा करने और जिसको अपने अधिकार में रखने के लिए हमारे पूर्वजों ने गत समय में अपने अमूल्य प्राण अर्पण किए हैं। शाम का वक्त था। लॉर्ड रिपन अपने साथियों सहित चित्तौड़गढ़ का किला देखने के लिए निकला और वापस लौटकर लॉर्ड रिपन ने इस अवसर पर एक स्पीच दी और कहा कि महाराणा केवल अपने उत्तम बर्तावों और शील स्वभाव से ही प्रसिद्ध नहीं हैं, बल्कि अपनी बुद्धिमानी में भी प्रसिद्ध हैं। वे अपनी प्रजा की देखभाल एक पिता की तरह करते हैं। 24 नवंबर को लॉर्ड रिपन अजमेर के लिए रवाना हो गया, लेकिन इसके कुछ समय पश्चात महाराणा को एक पत्र मिला। ये पत्र एक सन्यासी का था, जिसे पढ़कर महाराणा गदगद हो गए, क्योंकि ये सन्यासी थे आदर्श महर्षि दयानंद सरस्वती जी। पत्र में महर्षि दयानंद जी ने महाराणा सज्जन सिंह को सूचना दी कि हम उदयपुर आ रहे हैं। महाराणा ने उत्तर भेज दिया कि हमारे राज्य में किसी स्थान पर भी पहुंचने की सूचना देने से राज्य की ओर से सवारी आदि का प्रबंध हो जाएगा। इसके थोड़े समय बाद महर्षि जी रतलाम से जावरा होते हुए रेल में सवार होकर चित्तौड़ पहुंच गए। वहां के प्रधान अधिकारी ने उनका प्रेम और श्रद्धा पूर्वक स्वागत किया। चित्तौड़ से महर्षि जी ने अपने आगमन का समाचार महाराणा के पास भेज दिया और महाराणा ने मार्ग के सब कर्मचारियों को आज्ञा दे दी कि स्वामी जी को मार्ग में कोई कष्ट न होने पाए। यह महाराणा सज्जन सिंह की महर्षि जी के प्रति गहरी निष्ठा थी। जिन महाराणा ने गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन के सामने झुकने से इनकार किया हो, वह महाराणा महर्षि के सम्मान में पलके बिछाकर खड़े थे। महर्षि दयानंद सरस्वती जी उदयपुर पहुंचे। महाराणा की ओर से उनका समारोह पूर्वक स्वागत किया गया। न केवल स्वागत किया गया, बल्कि उन्हें उस समय नौलखा बाग में एक प्रसिद्ध महल सज्जन निवास में उतारा गया, जिसे आज नवलखा महल के नाम से जाना जाता है।
साथ ही स्वामी जी को महाराजा की ओर से चातुर्मास्य करने यानी 4 महीनों की एक पवित्र अवधि तक रुकने का अनुरोध किया गया। महर्षि ने भी महाराणा का अनुरोध स्वीकार किया। यह सुनकर महाराणा ने जैसे तैसे रात काटी और अगले दिन महाराणा सज्जन सिंह अपने मंत्रियों समेत महर्षि के दर्शन करने नवलखा महल पहुंचे। महर्षि का उपदेश ऐसा पसंद आया कि इसके बाद तो प्रातः साय दोनों समय जाने लगे। न केवल जाने लगे बल्कि जब तक स्वामी जी ध्यान अवस्था में होते, महाराणा सज्जन सिंह बाग में टहलते रहते। महर्षि भी उपदेश सत्संग के उपरांत सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय संस्करण की भूमिका समेत वेद भाष्य लिखने में व्यस्त रहते। उन्हीं दिनों दशहरे का उत्सव चल रहा था। महाराणा सज्जन सिंह नित्य वहां जाया करते थे। उन दिनों उत्सव के अवसर पर सैकड़ों भैंसे और बकरे काटने की कुप्रथा थी। एक दिन जब महाराणा उत्सव से लौटते हुए महर्षि के पास आए तो उन्हें महर्षि दुखी दिखाई दिए। महाराणा को देखते ही महर्षि ने कहा, आप राजा हैं, न्यायाधीश हैं। आज मैं निरीह जानवरों, बकरे आदि पशुओं का वकील बनकर एक मुकदमा आपके सामने रखता हूँ। इनको मारना अन्याय है और इससे पाप के अलावा कोई लाभ राज्य को नहीं होगा। महाराणा ने महर्षि की बात मान ली और कहा, आगे ऐसा नहीं होगा, किंतु एकदम से बंद करने से राज्य में हलचल होगी। मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं इस कुप्रथा को हमेशा के लिए बंद करा दूंगा। और आगे चलकर ऐसा ही हुआ। इसके बाद महर्षि ने राज्य में एक बड़ा हवन कराने की इच्छा रखी, जिसे राजा ने मान लिया। यह हवन नीलकंठ महादेव के मंदिर के निकट कई दिन चला। न केवल ये चला बल्कि महाराणा का ऐसा मन लगा कि उनके जिस महल में वैश्याओं और नर्तकियों के नृत्य हुआ करते थे, इसके बाद महल में नित्य हवन और वेद गान होने लगे। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवाय वादितेभ्यः प्राणः प्राणव्यानेभ्यः स्वाहा। एक दिवस ऐसा भी आया जब महाराणा ने एकांत में स्वामी जी के सामने अत्यंत विनम्र भाव से निवेदन किया कि आप मूर्ति पूजा का खंडन ना करें। मेरा यह राज्य एकलिंग महादेव के अधीन है। आप इस मंदिर के महंत बन जाए, लाखों रुपए पर आपका अधिकार हो जाएगा और यह राज्य भी आपके अधीन रहेगा। आज के युग में शायद ही कोई ऐसा सन्यासी हो जो ऐसे प्रस्ताव को ठुकरा दे, किंतु सिद्धांत के धनी स्वामी दयानंद जी ने कड़क कर उत्तर दिया कि आप लोभ देकर मुझसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आज्ञा को भंग कराना चाहते हैं। यह छोटा सा राज्य और उसके मंदिर, जिससे मैं एक दौड़ में बाहर हो सकता हूँ, मुझे कभी भी वेद और ईश्वर की आज्ञा भंग करने पर उतारू नहीं कर सकते। महाराणा महर्षि के वचनों को सुनकर चकित हो गए। उन्हें ऐसे कड़वे वचनों की आशा न थी। अंत में महाराणा को यही कहते बना कि मैंने ये सब यह देखने के लिए कहा था कि आप इसके खंडन पर कितने दृढ़ रहते हो। स्वामी जी ने उत्तर दिया था कि मैं सत्य को नहीं छोड़ सकता और ना छिपा सकता हूँ, चाहे वह कितना ही विरोधी हो। इसके बाद महर्षि महाराणा को मनुस्मृति पढ़ाते, राजा के कर्तव्य बताते, उनके राज्य में एक एक कुप्रथाओं को बंद कराते चले गए। सती जैसी कुप्रथा पर हमला हो या विधवा विवाह का पक्ष लेना हो, महर्षि ने महाराणा को सच्चे ईश्वर और तमाम अंधविश्वास से अवगत कराया। यहाँ तक कि बताया कि धर्म के कारण यदि धन या जागीर चली जाए कोई बुराई नहीं, किंतु अधर्म के कारण या अधर्म करने से अच्छा है मनुष्य भिक्षा मांग ले। इसके उपरांत राज्य में शास्त्र एवं शस्त्र शिक्षा की पाठशाला खोली गई। स्वामी जी ने राज्य की पाठशालाओं के लिए श्रेणीवार पाठ्यक्रम तैयार किए, जिन्हें महाराणा ने सभी जगह लागू कर दिया। न केवल पाठ्यक्रम बल्कि राज्य के सभी न्यायालयों में अरबी उर्दू की जगह सब कार्य देवनागरी लिपि आर्य भाषा हिंदी में हो, ऐसा महाराणा को आदेश दिया, जिसे राज्य में लागू भी किया गया। नवलखा महल में महर्षि को कई महीने बीत चुके थे। अब उनका विदा लेने का समय आ गया। अब यहाँ दया के धनी दयानंद जी और दान की मूर्ति महाराणा सज्जन का मिलन था।
महाराणा सज्जन सिंह ने पुत्र जन्म की खुशी में महर्षि को 500 रुपए देने चाहे तो स्वामी जी ने वो पैसा आर्य समाज फिरोजपुर को देने के लिए बोल दिया। इसके बाद महाराणा ने 100 रुपए फिर देने की कोशिश की तो वो पैसा आर्य अनाथालय की कन्याओं को देने के लिए बोल दिया। दुशाला देना चाहा तो वो रामानंद ब्रह्मचारी को थमा दिया। हालांकि इसके अतिरिक्त महाराणा ने 1200 रुपए वेदों के भाष्य का खर्चा उठाया था, किंतु जब महर्षि जी ने विदा लेनी चाही तो महाराणा ने 2000 रुपए भेंट किए, परंतु महर्षि जी ने लेने से इनकार कर दिया। महाराणा ने कहा कि अब हम इन रुपयों को वापस नहीं रख सकते, यह पैसा आपकी सेवा की भेंट है और यह हम संकल्प कर चुके हैं। स्वामी जी ने कहा कि अगर आपकी ऐसी ही इच्छा है तो यह पैसा आप परोपकारिणी सभा को दान कर दीजिए और उन रुपयों से एक वैदिक निधि स्थापित कर दें। महर्षि का विदा लेने का समय आ चुका था। महर्षि जी को महाराणा ने अति सम्मान के साथ विदा किया। महर्षि जी यहाँ से चित्तौड़ पहुँचे। इतने में राज अधिराज शाहपुरा का पत्र लेकर उनके कुछ लोग मिले। महर्षि वहाँ से शाहपुरा के लिए एक अगले राजा को भारतीयता, वैदिक धर्म और स्वतंत्रता की शिक्षा देने के लिए निकल चले और महाराणा सज्जन सिंह जी स्वामी दयानंद जी के बताए मार्ग पर निकल चले। नवलखा महल खाली नहीं हुआ, ना उसका ऐतिहासिक महत्व कम हुआ, बल्कि सत्यार्थ प्रकाश जैसे महान ग्रंथ की जन्मस्थली होने के कारण यह तो आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बन गया। राणा ने उन्हें देनी चाहिए एक लिंग जी की गादी, पर वो महंत की गादी ऋषि ने सविनय ठुकरा दी। इतने में जोधपुर का आमंत्रण स्वामी पाते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम। आप भी एक बार नवलखा महल उदयपुर जरूर जाएं। वहां आपको आज भी अमर सन्यासी महर्षि दयानंद सरस्वती जी और दानी महाराणा सज्जन सिंह एवं विश्व प्रसिद्ध अमूल्य ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की उपस्थिति जरूर महसूस होगी। महाराणा सज्जन सिंह को आर्य समाज की ओर से शत शत नमन।